नमस्कार। जिस देश में किसानों को खालिस्तानी कहा गया हो, जिस देश में किसानों को आतंकवादी कहा गया हो, जिस देश में किसानों को मवाली तक संबोधित किया गया हो, जिस देश में बेटियों को रात के अंधेरे में जला दिया गया हो, फिर उन बेटियों के साथ बलात्कार करने वाले दोषियों को ऊंची जात का होने के कारण बचाने का प्रयास किया गया हो, जिस देश में इस देश के धरती पुत्र किसानों को गाड़ियों के नीचे रौंद दिया गया हो, जिस देश में मंचों पर खड़े होकर नेता एक वर्ग को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को जैसे नारे दिया करते हो, जिस देश के नेता यादवों को कट्टर जातिवादी बताया करते हैं, जिस देश में नेता पग पग पर जातिवाद राजनीति खेला करते हैं, जिस देश में अगर आप फलानी पार्टी के सपोर्टर हैं तो आपको फलानी पार्टी वाला आपके सरनेम को जलील करेगा, साथ में आपको भी जलील करेगा, उसी देश में एक व्यक्ति है जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के एक सरनेम पर बयान देने से भूचाल आ जाता है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहने का दावा करने वाली पार्टी भीगी बिल्ली बन जाती है और इस प्रकार डर जाती है उस व्यक्ति से कि साम दाम दंड भेद हर प्रकार के रास्ते पर निकल पड़ती है उस एक व्यक्ति को खत्म करने के लिए। हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी के बारे में, वो राहुल गांधी जो कभी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे। राहुल गांधी कर्नाटक में 2019 को एक जगह पर रैली में गए और वहां पर उन्होंने एक बयान दिया, जिस बयान के बाद से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में भूचाल आया। भूचाल कैसे आया, उन्होंने क्या बयान दिया, हम आपको सब बताते हैं। कर्नाटक की रैली में राहुल गांधी ने ललित मोदी और नीरव मोदी को कोट करते हुए एक बयान दिया कि सारे मोदी ही चोर क्यों होते हैं। उनका कहने का मतलब था नीरव मोदी और ललित मोदी और शायद एक मोदी और, लेकिन हम उनका नाम नहीं लेंगे। अगर उन्होंने 2-3 मोदी को लेकर एक मोदी शब्द का प्रयोग किया तो क्या वो पूरे समाज के लिए मोदी शब्द का प्रयोग कर रहे थे? ऐसा नहीं। उन्होंने बयान देने के बाद कहा भी कि नीरव मोदी ललित मोदी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बौखलाती हुई पहुंचती है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का काम करते हैं गुजरात के पूर्व मंत्री पुरेंद्र मोदी। 2019 में जो मुकदमा दर्ज होता है उसका फैसला 2023 में आता है और ऐसे समय पर आता है जिस समय पर सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा होना लाजमी है। एक तरफ लंदन में राहुल गांधी कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, दूसरी तरफ इस देश के प्रधानमंत्री जी सच में बता देते हैं कि इस देश का लोकतंत्र सच में खतरे में है, बचा सको तो बचा लीजिए। क्या लंदन में राहुल गांधी के एक बयान देने से भारत में भूचाल आ गया? क्या भारत की छवि धूमिल हो गई? 2014 से पहले जब इस देश के प्रधानमंत्री देश विदेशों में भारत के लिए उलझुल बयान दिया करते थे, क्या तब इस देश की छवि धूमिल नहीं होती थी? अगर राहुल गांधी ने कह दिया कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है तो नरेंद्र मोदी का दायित्व था एक मजबूत लोकतंत्र खड़ा करने का। आपने वो नहीं किया और उस लोकतंत्र को आपने और शर्मोशार किया। लंदन में राहुल गांधी ने बयान दिया, यहाँ पर जब संसद में उन्होंने अडानी पर सवाल दागे तो इस देश के प्रधानमंत्री जी के पास जवाब नहीं था। संसद में शेरों की तरह दहाड़ रहे थे राहुल गांधी। जब सवालों के जवाब नहीं थे तो सवाल पूछने वाले को ही खत्म कर देना चाहिए। अगर राहुल गांधी को खत्म करना है तो उसके लिए रास्ता होता है ये कि अगर राहुल गांधी को 2 साल की सजा कोई कोर्ट द्वारा मुकर्रर कर दी जाती है तो राहुल गांधी की सांसदी की सदस्यता रद्द हो सकती है। वही हुआ राहुल गांधी के साथ सूरत की कोर्ट में। सूरत की कोर्ट कहती है आपने जो बयान दिया है वो आप एक जनप्रतिनिधि हैं
इसलिए आपको सजा देना जरूरी है, आप माफी मांगिए। तो राहुल गांधी कहता है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं की, मैं सजा पाने के लिए तैयार हूं लेकिन झुकने के लिए नहीं। और सूरत की कोर्ट 2 साल की सजा मुकर्रर कर देती है और इससे राहुल गांधी की सदस्यता भी आनन फानन में लोकसभा के स्पीकर रद्द कर देते हैं। तो इससे समझ में आता है कौन डरा है, कौन सहमा है। जो पार्टी कहती है इस देश में विपक्ष है ही नहीं, जो विपक्ष जितना थोड़ा सा भी है उससे भी आपकी जी का जंजाल बन चुका है। इसीलिए आप सारे उन हथकंडों को अपना रहे हैं जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए घातक हो सकता है। ये आज आप हैं, कल कोई और होगा। जो आप गलत रास्ते अपना रहे हैं कल वही रास्ते आपके लिए भी अपनाए जाएंगे। तब आप भी जैसे आज ये पार्टियां रो रही हैं शायद वैसे आप भी रोएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और ज़्यादा